दीपावली की थकान हो रही है। दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से हम सभी ने मनाया है। मैंने तो बहुत मज़े किए, घर में मिष्ठान बनाए, हमारा पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर दीपावली के इस पर्व का हम सभी ने आनंद लिया। आई होप कि मेरी तरह आप सभी ने इस दीपावली के फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि वैसे भी ये पूरा साल कोरोना में ऐसा निकला है ना, हम सभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। घर में रहकर कुछ भी ना करना, कहीं नहीं निकलना, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, और केवल घर में बैठे हैं हम बिल्कुल निकम्मों की तरह। और अब दीपावली का ये फेस्टिवल आया, इसने हमें हमारे काम की रफ्तार को भी बढ़ाया, हमको एक दूसरे से मिलाया, और एक पॉजिटिव वाइब इस फेस्टिवल की वजह से हमें आई है। पूरे परिवार के साथ एकजुट होना, हमें लगा कि नहीं, हमें भी वापस हमारा फेस्टिवल आया है, घर की साफ सफाई करना, मिठाइयाँ बनाना, व्यंजन बनाना, पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होकर माँ लक्ष्मी का आह्वान करना और पटाखे फोड़कर अपने बड़ों को आशीर्वाद देना, उनको गिफ्ट्स देना, अपने छोटों को गिफ्ट्स देना, ये सभी हमने दीपावली के पर्व पर किया है। मैंने तो अपने बड़ों का बहुत आशीर्वाद लिया, अपने छोटों को बहुत प्यार किया और इस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया। 2 दिन निकल चुके हैं। आज मैं आपके सामने 16 नवंबर सोमवार से 22 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर को तो भाई दूज का पर्व आ रहा है और इस वीक भी 19 नवंबर को लाभ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। विशेषकर जिनका व्यापार है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, जिनकी छोटी दुकानें हैं, व्यापारियों के लिए ये विशेष महत्व का रहता है, क्योंकि लाभ पंचमी के दिन वो पुनः से नया बही खाता प्रारंभ करते हैं, नए तरीके से वापस अपने कल कारखानों को, दुकानों को खोलकर वहां पर पूजा आराधना करके अपने भगवान की पूजा कक्ष की, और उसके बाद पुनः नए तरीके से अपने काम की शुरुआत की जाती है। तो ये दोनों पर्व भी अभी इस वीक में हम मनाएंगे और इन पर्व का भरपूर आनंद लेंगे। 16 नवंबर को भाई दूज का पर्व है, जिसमें हम हमारे भाई की लंबी उम्र की कामना करेंगे, परंतु इस पर्व पर भी यमराज की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। इसके पीछे एक कथा है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, और भाई दूज के महत्व के बारे में बताऊंगी कि भाई दूज का पर्व प्रारंभ कैसे हुआ, क्या कारण है, क्या प्रथा है इसके पीछे, और किस वजह से हम यम की भी पूजा इस दिन करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, सीधा राशिफल पर आ जाते हैं, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर हो गई, मैं बोले ही जा रही हूँ और राशिफल की जानकारी नहीं दी, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है, क्योंकि देखिए फेस्टिवल टाइम गया है, तो इस समय हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी आपको नुकसान की स्थितियों में डाल सकता है। आपकी चीज़ें घूम जाना, काम का अनसिस्टमेटिक होना इस समय, और छोटे छोटे कामों में भी रुकावटें आना। कोई सामान ले रहे हैं तो अपनी की भूल गए, रुमाल का पता नहीं, चीज़ों का पता नहीं, घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, तो ऐसी स्थितियां पैदा न होने दें। विशेषकर जो महिलाएं हैं उनकी ये भूमिका अधिक रहती है कि वो अपने बच्चों को और अपने पति को, अपने घर के पारिवारिक सदस्यों को, भाई को, सबको डांट के, चाहे प्यार से, कैसे भी करके उनको अपनी चीज़ें व्यवस्थित रखने के लिए कहे, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। फेस्टिवल में जो सामान, जो कपड़े पहने वो लाए और खोला, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता, और फिर बाद में थकने के बाद हम सीधा सो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों को उत्पन्न होने दें। अनऑर्गेनाइज वे में अगर आपने काम को रखा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको बाद में फेस करनी पड़ सकती है। फिर सब सामान को ढूंढने में अस्त व्यस्त हो गए, उसको अवेरने में बहुत समय जाया होगा। तो इस समय आपको ये लापरवाहियां नहीं करनी है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार के साथ आप समाज सेवा के कार्यों में, परोपकारिता के कार्यों में लगे रहेंगे। इस समय आप आउट ऑफ पे जाकर कुछ अपने साथ के सहयोगियों की या अपने कोलीग्स की या फिर जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई देंगे।
साथ ही ये टाइम आपके काम को भी एक नई शुरुआत, एक नई स्टार्ट देने का है। देखिए ये साल वैसे भी हमारे लिए बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ था, बहुत डर के साए में जिए। ये जो कोविड आ गया इसका किसी को पता नहीं था, छूने से ये फैलता है, इसलिए हम सभी बहुत डिप्रेशन में रहे। इस डिप्रेशन से हम इस फेस्टिवल टाइम में निकले। इस फेस्टिवल टाइम में ही हमने हमारे काम को थोड़ी सी ग्रोथ दी है, एक नई दिशा दी है। तो अब दुगने जोश से जुट जाइए और जो आपने आराम किया है, आराम के पल गए, अब लग जाइए काम पर। यह स्थिति अब आपकी बनने वाली है। सप्ताह का मिड आपके कार्य क्षेत्र में नए अमेंडमेंट के साथ में आगे बढ़ने का रहेगा। आपके काम करने के तरीके को बदल देगा, क्योंकि वैसे भी जो विपरीत परिस्थिति होती है वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। तो अब आप कुछ नई प्लानिंग, कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाकर अपने कार्य क्षेत्र में लगेंगे और अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास आपका वीकेंड पर सफल भी होगा। आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और आपका काम दुगनी तिगुनी प्रगति करेगा। आपको लाभ की स्थितियों की वजह से बहुत अच्छे फायदे की स्थितियां देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये टाइम नई स्टार्ट का होगा, और जो जॉब में है उनके लिए ये टाइम जॉब में दुगने जोश से लग जाने का रहेगा। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे बॉस की डांट सुननी पड़ जाए। काम में विशेष लाभ की स्थितियां रहेगी। अचानक से कहीं से धन लाभ भी आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। इस समय आप अपने परिवार का भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे, यानी अपने बीवी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, मेन नाना नानी, दादा दादी, इनके साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। ये समय रिश्तों को निखारने का, रिश्तों को नजदीक लाने का रहेगा, और आप रिश्तों के करीब आएंगे भी, अपने रिश्तों का ख्याल भी रखेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय लापरवाही करी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। जानवर से भी चोट लग सकती है, इसीलिए सावधानी से बाहर निकले। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने आंख, नाक, कान सब खुले रखकर फिर उसके बाद में आप घर से बाहर निकले। कोई भी ऐसी लापरवाही न करें जिससे आपको नुकसान की स्थितियां झेलनी पड़ सके, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सके। इसलिए इन चीजों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। भाग्य इस समय आपका भरपूर साथ देगा। युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अब इंतजार कर रही है। फेस्टिवल चला गया है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, फेस्टिवल मूड से बाहर आ जाइए और अपने काम में दुगने जोश से जुट जाइए। अगर आपको नौकरी की तलाश करनी है तो आप इस समय नौकरी की तलाश कीजिए। ये राइट टाइम है आपके नौकरी मिलने का। तो इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नौकरी के तौर पर मिल सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाला, आपके व्यापार को बढ़ाने वाला। साथ ही जॉब में आपके बॉस के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है, और बिजनेस के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा भी करनी आपको पड़ सकती है, परंतु आप अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बॉस को निराश नहीं करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके रोगों में सुधार से रहेगा, यानी थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका गड़बड़ अभी तक चल रहा है, तो अब आपको स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस समय मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपकी कार्य करने की गति बढ़ेगी। इस समय आपको अपने मामा का बहुत अच्छा सपोर्ट अपने कार्यों को पूर्ण करने में रहेगा। यदि आपका कोई व्यवसाय है तो वो आपके इस व्यवसाय में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ आर्थिक मदद आपको करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका काम तेजी पकड़ेगा। परंतु आपको इस पैसे का मिसयूज नहीं करना है, उनकी आशाओं पर खरा उतरना है, ताकि आप उस पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं ससुराल वालों से थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसी बात आपके मुंह से निकलेगी जो कि उनको हर्ट कर सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना
बेहद ही आवश्यक रहेगा। इस समय अपने कार्यों को खुद पूर्ण करें, किसी के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें, फेस्टिवल मूड से बाहर निकलें ताकि आप अपने कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से पूर्ण कर पाएं। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका मन आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा, यानी दीपावली चली गई है, अब मांगलिक कार्यक्रमों की आप रूपरेखा बनाते हुए दिखाई देंगे। घर में शादी सगाई जैसा माहौल इस समय व्याप्त हो जाएगा और कोई शुभ या मांगलिक कार्य आपके घर में इस सप्ताह जरूर होते हुए दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। थोड़ा सा पढ़ाई में लेग करने की वजह से बच्चों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पेरेंट्स की डांट सुननी पड़ सकती है, टीचर से भी प्रेशर आपको इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दीपावली का होमवर्क मिला है परंतु आप इस होमवर्क को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी कोताही कर रहे हैं, परंतु आप भूल क्यों रहे हैं कि ये दीपावली की छुट्टियां जैसे ही खत्म हुई वैसे ही वापस आपके ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन, और स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है तो स्कूल जाएंगे तो टीचर्स की डांट सुननी पड़ सकती है। इसीलिए अपने होमवर्क को प्रॉपरली करें और यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपके पेरेंट्स की पूरी हेल्प आपको आपके होमवर्क को पूर्ण करने में, यानी वो आपको गाइडेंस देंगे कि आपको अपनी पढ़ाई किस तरह से करनी है, आपका होमवर्क किस तरह से पूर्ण करना है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। हालांकि अगर आप इस समय को निकाल देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी ये समय लेकर आया है। इसीलिए इस समय को सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, संभलना है। अपने कार्य क्षेत्र में रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी चाहिए। साथ ही ये टाइम पार्टनरशिप में काम करने का है, पर पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखें, अन्यथा अच्छी खासी पार्टनरशिप टूटेगी और इससे नुकसान ही है। क्योंकि देखिए, जब हमारा बिजनेस या हमारा कोई काम होता है जो हम पार्टनरशिप में करते हैं, अगर वो हमारा काम जमा हुआ है, पार्टनर के साथ हम बहुत अच्छी रफ्तार पकड़कर उन्नति कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा जो खलल बीच में आता है वो हमारे काम को पीछे ले जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर बहुत शांति से, संयम से अपने निर्णयों को लेना है। ऐसी कोई बात न करें जिससे आपका पार्टनर हर्ट हो जाए, आपकी पार्टनरशिप टूट जाए। सप्ताह का एंड थोड़ा सा ध्यान रखने वाला रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। ये गुप्त शत्रु आपके पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, आपके प्रतिद्वंदी सब हो सकते हैं और वो दिखाई नहीं देंगे। देखिए, अगर मित्र है तो आप समझेंगे कि ये मित्र आपके पीठ में छुरा घोंपेगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा। परंतु इस समय आपको अपनी शत्रुओं में और मित्रों में अंतर करना आना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान तक रखें ताकि आपके खिलाफ कोई भी फ्रॉड न हो सके, कोई षड्यंत्र का आप शिकार न हो सके। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है, परंतु इस समय आपको संभल कर भी चलना पड़ेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई में संभलना पड़ेगा, युवाओं को और घर की महिलाओं को विशेष रूप से अपने रिश्तों में संभल कर चलना पड़ेगा। और यदि आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी की डील करते हैं या फिर कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसमें भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाहन खराब हो सकता है, वाहन पर पैसा लगाना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी में डीलिंग में आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। वहीं बच्चों को पढ़ाई में अगर मेहनत नहीं की तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये स्थितियां उल्टी भी पड़ सकती है, पर आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सकारात्मक कैसे बनाएं। इसीलिए सतर्क रहें, डिवोटी रहें और डिवोशन के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़े ताकि आपके काम दुगने जोश और दुगनी गति से होते चले जाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बेहतर बनने वाला है। इस समय आपको संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। वहीं बिजनेस में और जॉब में आपको बॉस का एप्रिसिएशन और बहुत सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है, परंतु इस समय आपके रोग आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है, उसके पीछे आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपके शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको जितनी सतर्कता आप रख सकते हैं उतनी सतर्कता रखें ताकि आपके शत्रु पक्ष अपने मंसूबों में खुद ही नाकामयाब हो जाए। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस टाइम को गुजारना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि से होगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, घर परिवार का इवन सपोर्ट मिलेगा, बॉस से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अधिकारियों से बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आपके जीवन में अनर्गल समस्याओं का आवागमन हो सकता है, घर परिवार में थोड़ी सी बॉन्डिंग टूट सकती है। वहीं फाइनेंशियली आपको इस समय स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इसीलिए इस समय आप बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। अनर्गल खर्च करने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। फाइनेंशियली स्थिति डावाडोल होने की अगर आपको गुंजाइश लगती है तो तुरंत आप संभल जाएं, सतर्क हो जाएं। ऐसी कोई खरीदारी ना करें, ऐसी कोई चीज ना लाएं, ऐसे कोई खर्चे ना करें जिससे आपको लोन लेने की नौबत या फिर उधार लेने की समस्या उत्पन्न हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर बिल्कुल सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको वीक के एंड में बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपने सतर्कता से साथ आगे बढ़े तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही फेवरेबल रहेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। वहीं संतान पक्ष से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको निराश नहीं करेगी, आपके आज्ञा में रहेगी। और अगर संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्य क्षेत्र में यानी आपके बिजनेस में आपको पूरी तरीके से हेल्प करती हुई दिखाई देगी। आपका एक सपोर्ट सिस्टम वो बन जाएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। इस समय आपको लोन लेने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऋण आप पर अधिक हो सकता है और थोड़ी समस्याएं आपको मानसिक रूप से भी परेशान कर सकती है। इसीलिए मानसिक तकलीफों से आपको विशेष रूप से बचना पड़ेगा। इस समय आप जितना हो सके मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और साथ ही रात में थोड़ी देर चंद्रमा की चांदनी में जरूर बैठें जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव हो सके। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलमय रहने वाला है। इस समय आप यदि कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप में कोई हुनर है तो आप अपने हुनर से अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। इसमें आप सोशल मीडिया में छाए रहेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और अधिक पराक्रम से भरा रहेगा। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आप कई लोगों के आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो राजनीति में आपके कदम इस समय बढ़ जाएंगे और राजनीति में भी आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में इस समय बढ़ोतरी होगी। वहीं मित्रों का आपको पूरा सहयोग हर कार्य में देखने को मिलेगा। परंतु इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में थोड़ा सौम्यता से आगे बढ़ना चाहिए, यानी शांति से मैच्योरिटी लेवल बढ़ाते हुए उनके साथ डील करें। रिश्तों में ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे आपके रिश्तों को हर्ट हो जाए, आपके परिवार को हर्ट हो और उनको दुख पहुंचे। देखिए, जबान से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर कभी भी पुनः लौटकर वापस नहीं आता। इसीलिए कभी भी ऐसे बोल ना बोलें जो आपके पारिवारिक सदस्यों को दुखों के सागर में घेर दे और आप भी गिल्ट से भर जाएं। तो इन चीजों से आपको इस समय बचना पड़ेगा, विशेष रूप से बचना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय आपने जो गलतियां की है उसका आप सुधार करेंगे। बॉस से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे, यानी बहुत मेहनत करेंगे और समय को अपने फेवर में लाने को, परिस्थितियों को अपने फेवर में लाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके सफल भी होंगे क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लेकर आएगा। इस समय आपके गुस्से पर आप कंट्रोल कर लेंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा जिससे सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपकी एक पॉजिटिव छवि इस समय देखेंगे और इस पॉजिटिव छवि के पीछे आपको लोग फॉलो करेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। यानी ये टाइम आपके अंदर सकारात्मक बदलाव लाने का रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग, आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी विचार विमर्श से ही
तय हो जाएगा। इस समय आपके घर के बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद और सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। साथ ही कुटुंब में एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। एक परिवार में आपकी छवि बहुत ही सकारात्मक रहेगी, यानी परिवार में, एक कुटुंब में आपके परिवार का नाम होगा कि देखिए आपके भाई बहनों के बीच में और आपके बीच में कितना प्रेम है, कितना तालमेल है और कितना सामंजस्य है। तो ये परिस्थितियां आप खुद ही पैदा करेंगे और इससे आप बहुत अच्छी प्रसिद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। खासकर किसानों को थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। जितनी फसल की बुआई करेंगे उतना लाभ आपको इस समय देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से ठंडा रहने वाला है, यानी अच्छी कमाई आपको नहीं होगी, थोड़ी सो कमाई रहेगी, जिससे थोड़ा सा आपको भी निराशा उत्पन्न होगी कि अरे यार मेरी इतनी कमाई तो हो ही नहीं रही है जितना मैंने सोचा था। जितना फेस्टिवल में मैंने अच्छा कमाया ऐसा तो मैं अभी कमा ही नहीं रहा हूँ। परंतु फेस्टिवल पे नेचुरल है, हम ज़्यादा ही कमाते हैं, परंतु धीरे धीरे आपकी कमाई आगे एक्सटेंड होगी और वापस आप रूटीन में आ जाएंगे। निराश बिल्कुल भी ना हो, मेहनत किए जाए। सतत प्रयास करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा अनर्गल खर्चों से बचना पड़ेगा। इस समय आपको विदेशी कंपनियों से अच्छा टाई अप मिल सकता है, परंतु गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें, रिश्वत लेने की चेष्टा ना करें, अन्यथा आप बैठे बिठाए मुसीबतों को मोल ले सकते हैं, यानी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है या फिर आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए ठीक रहने वाला है। इस समय आप अपने स्वभाव में कुछ चेंज करेंगे, आपके काम करने के तरीकों में चेंज करेंगे और जो मैंने अभी आपको सीख दी है उस सीख को शायद आप अपनाकर अपने में बहुत अच्छा अमेंडमेंट लाएंगे, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका गुस्सा और क्रोध नियंत्रण हो गया तो आप समझ लीजिए आपने जग जीत लिया, यानी आपने अपने कार्यों में प्रसिद्धि हासिल कर ली, क्योंकि सौम्यता व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है और इससे लोग उनसे आकर्षित होते हैं और इस गुण को आप जितना अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं उतना इस वीक के मिड में आप आत्मसात करेंगे और इसका परिणाम क्या रहेगा कि आपको कुटुंब से बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। कुटुंब में एक अलग पॉजिटिव छवि आपकी देखने को मिलेगी। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। वीकेंड पर आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल, मित्रों के साथ आप कई पिकनिक का प्रोग्राम आप इस समय बना सकते हैं और आपकी कोई बहुत लंबे टाइम से कोई महत्वाकांक्षा थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है वो इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छे और लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ अच्छे लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा और आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई आपको उधार देकर खुद ही चुका कर चला जाएगा, जिसको आपने पहले उधार दे रखा है वो आपका उधार देकर चुका कर जाएगा। साथ ही आपकी कोई अटकी हुई योजना भी चल निकलेगी, जिससे भी आपको एकदम से अचानक लाभ अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अच्छी ग्रोथ आपने अभी फेस्टिवल टाइम में अपने व्यापार में पकड़ ली है तो वो ग्रोथ और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। पर वीक के मिड में खर्चों को अनर्गल ना बढ़ाएं। देखिए जब हमारे पास में एक साथ में अचानक से पैसा आता है ना तो हमें लगता है हम यहाँ पर भी खर्च कर दें, वहां पर भी खर्च कर दें, पर ये स्थितियां सही नहीं है। इस कार्य को जितनी जरूरत हो, जहां जरूरत हो वहीं खर्च करें। अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ना, कुछ नई नई प्लानिंग कीजिए, कुछ काम को एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए, परंतु इस पैसे को इस समय शेयर मार्केट में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि उसमें आपको नुकसान की स्थितियां अवश्य झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए इस पैसे को इन्वेस्ट करें तो अपने काम को एक्सटेंड करने के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी चीजों में लगाएं ताकि आपको वो पैसा दुगना होकर पुनः प्राप्त हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव हो जाए। सप्ताह के मिड में आप अपनी गलतियों से सबक लेकर अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। दादा दादी का और परिवार का बहुत अच्छा सहयोग और वात्सल्य आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के साथ में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। भाई और बहनों की सगाई से संबंधित वार्तालाप आपके घर में होंगे। घर में मेहमानों के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ
दिखाई देगा। और आप घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बना सकते हैं, यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा और अच्छी यादें लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ काम में कुछ नया बदलाव, कुछ नया चेंज लेकर आएगा। इस समय आपको अपने पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पिता की मदद से आप अपने काम में आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। इस समय आपके कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएंगे, आपके काम को बहुत अच्छा और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय अनर्गल खर्चों से भी आपको बचना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप इस समय होता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय आपके दिमाग में कुछ खुराफात भी आ सकती है कि शॉर्टकट अपनाऊं, गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करूं, परंतु ऐसी बातों को अपने अंदर बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि ये बातें आपको मुसीबत में डाल सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके क्रोध पर आप नियंत्रण करेंगे, वहीं सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय कुछ जिज्ञासाएं जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके मन में थी, वो आपके बड़ों की मदद से आप उन जिज्ञासाओं का शमन करते हुए, यानी उस जिज्ञासाओं का हल प्राप्त करते हुए, उत्तर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्यवर्धक रहने वाला है, विशेषकर जो हायर एजुकेशन में अपना भाग्य, अपना लक आजमा रहे हैं, यानी कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उनकी वो इच्छा अब पूर्ण हो जाएगी। वहीं जो युवा वर्ग विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, उनकी भी ये मंशा पूर्ण हो जाएगी, परंतु थोड़ा सा अभी टाइम है, आपका सिलेक्शन आ जाएगा, इंटरव्यू कॉल जरूर आपको आ जाएगा। मेहनत करें और उसमें सेलेक्ट होने की कोशिश भी करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, काम को गति मिलेगी, व्यवसाय में बहुत अच्छा आप लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आप अपने काम में अपने पिता की मदद से कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करेंगे, कुछ बड़ा टेंडर आपको मिल सकता है, कोई आपका काम एक्सटेंड करने के लिए है, जैसे आपको जो टेंडर, जो आपका जो ठेका होता है, उस ठेकेदारी का यदि आप काम करते हैं तो आपका प्रपोजल और अधिक एक्सटेंड हो सकता है, आपका एग्रीमेंट और अधिक 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ऐसे कुछ लाभ आपको अपने काम में देखने को मिलेंगे। वहीं यदि आप जॉब में हैं तो बहुत से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस भी बने हुए हैं, आपको अपने से हायर पोजीशन मिल सकती है या फिर आपका ट्रांसफर प्रमोशन से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। इस समय आप अपना सर्कल स्टेटस बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। भाई और दामाद से बहुत अच्छे लाभ की संभावना इस समय आपकी बनी हुई है। सप्ताह का एंड आपके लिए आपके खर्चों को कम करने वाला रहेगा। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ बहुत अच्छा टाई अप करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, बल्कि इस समय म्यूचुअल फंड्स या फिर बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक और लाभदायक सिद्ध होता है। ओवरऑल जो ये टाइम है लास्ट राशि का, ये टाइम आपका वीकेंड का बहुत अच्छा नहीं जाएगा। थोड़ा सा संभलिए और थोड़ा संभल कर चलिए, थोड़ी मितव्ययता के साथ चलिए, पारिवारिक सदस्यों को साथ में लेकर चलिए, अपने निर्णयों में उनको सम्मिलित कीजिए ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। तो ये था 16 नवंबर सोमवार से 22 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं उपायों की तरफ। तो आपको मैंने बताया 16 नवंबर को भाई दूज का पर्व है और 19 नवंबर को लाभ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व एक विशेष कथा पर आधारित है। देखिए, यम और यमुना, यम की सिस्टर थी यानी बहन थी यमुना, और बहुत लंबे टाइम से उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ था, यानी आपस में वो लोग मिले नहीं थे। तब यमुना ने एक बार अपने भाई को अपने घर इनवाइट किया कि भ्राता आप मेरे घर भोजन पर जरूर आइए। पहले बहुत बार उन्होंने आग्रह किया पर यमराज ने उनका आग्रह ठुकरा दिया। फिर यमुना खुद यमराज से अर्चना करके और अपने और घर पर आने का आग्रह किया और भोज के लिए निमंत्रण दिया। तब
यमराज ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और उनके लिए उपहार ले जाकर अपनी बहन यमुना के यहाँ गए और उन्होंने भोज किया। यमुना ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की। तब से ये भाई दूज का पर्व इस दिन मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भाई और बहन यमुना नदी में स्नान करके एक दूसरे से प्रेम पूर्वक उपहारों का आदान प्रदान करके एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं, उनकी लंबी उम्र का वरदान यमराज देते हैं और अभयता का वरदान देते हैं। तो इस दिन भाई दूज के पर्व पर पहले यमराज की पूजा की जाती है। यमराज की पूजा आराधना उनकी एक प्रतिकृति बनाकर, यानी सुपारी को सिक्के पर बांधकर, मौली से बांधकर उन्हें यमराज का प्रतिरूप बनाकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। उनसे अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है और अभयता का वरदान मांगते हैं। और उसके बाद हमारे भाई दूज के पर्व को हम धूमधाम से मनाते हैं। भाई के मस्तक पर टीका किया जाता है, उनको भोज पर बुलाया जाता है। कई बार बहनें भाई के घर जाती है और भाइयों के द्वारा उपहार भी बहनों को दिया जाता है। तो ये थी भाई दूज के पीछे की कथा। तब से भाई दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस बार आप भी भाई दूज के पर्व को जरूर मनाइए। और लाभ पंचमी के दिन व्यापारियों के लिए ये जरूरी है कि आप अपने पूजा कक्ष को लाभ पंचमी के दिन पुनः साफ करें, अपनी मूर्तियों को साफ करें। यदि कोई पुरानी चीजें हैं जो कि आपने पिछले साल की रख रखी है, जैसे गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ी हुई, सफेद कौड़ी हुई, कुछ हल्दी की गांठें हुई, तो उन सभी को एक पोटली में बांधकर और प्रवाहित कर दें। साथ ही इस दिन आप जो इस बार आपने दीपावली पर जिन नए गोमती चक्र, हकीक पत्थर, पीली कौड़ियाँ, सफ़ेद कौड़ियाँ, जो भी लक्ष्मी पूजन की जो सामग्री है, हल्दी की गांठ, अगर इनकी पूजा आराधना की है, लक्ष्मी पूजा में रखा है इनको, तो वो आप एक लाल पोटली के अंदर बांधें और इसको अपनी तिजोरी में रखें और अपने काम की शुरुआत करें। बही खाते की पूजा करें, कलम की पूजा करें और अपनी तिजोरी की पूजा करके उसके बाद नई शुरुआत करके अपने कार्यों को प्रारंभ करें। देखिएगा लाभ पूरे साल आपके कार्यों में होगा और आपको कभी भी हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। तो ये उपाय आपको इस वीक जरूर करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और फेस्टिवल का आनंद लेते रहिए। नमस्कार।